हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। फिलहाल यहाँ पर लेडीज सुपरवाइजर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स का आ रहा है यहाँ पर सर रिजल्ट क्या रहेगा। एंड यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लेकर ही बहुत सारे कैंडिडेट्स परेशान है। यहाँ पर जो आप लोग का रेसिडेंशियल है और यहाँ पर आप लोग का जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट को लेकर परेशान हो रहे हैं आप लोग। एंड जब रिजल्ट आएगा तो फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि जिस तरह ये वैकेंसी अभी तक फिलहाल यहाँ पर गुजर रहा है उसके हिसाब से जो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा उसके बारे में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को देना, कहीं पर स्किप मत करना। एंड वीडियो को ज़्यादा शेयर कर देना कि जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर लेडीज सुपरवाइजर वाले होंगे वो यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो देखो फिलहाल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखोगे तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह वैकेंसी आप लोग का यहाँ पर चल रहा है, आने की वैकेंसी देखोगे तो 2022 का वैकेंसी है। फिर एक बार यहाँ पर रद्द होता है, फिर आता है, फिर जिस तरह यहाँ पर गुजर रहा है उसके हिसाब से देखोगे तो 23 का आप लोग का यहाँ पर आवासीय चाहिए, 24 का चाहिए या फिर 25 का चाहिए, ठीक है। मैं भी आप फिलअप हुआ 23 में हुआ था, 2023 में आप लोग का फॉर्म फिलअप हुआ था। उसके बाद जो प्रोसेस चल रहा है वह देख सकते हो कि यहाँ 25 तक पहुँच चुका है। यानी कि आवासीय यहाँ पर तो आप लोग का जो होगा उसका कोई दिक्कत नहीं है। जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है उसमें आप लोग का जो आप एसडीओ लेवल से आप बनाए हो तो उसका मान्यता बहुत दिनों रहता है। सीईओ का थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन एसडीओ का यहाँ पर मान्यता ज़्यादा रहता है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका रेसिडेंशियल है तो। लेकिन यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जो आप लोग का यहाँ पर एक एक साल में जो अपडेट होते रहता है, इसमें क्या मांगा जाएगा, इस बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर उठ रहा है कि आखिरकार सर यहाँ पर जो है कास्ट सर्टिफिकेट में जो है क्या मांगा जाएगा। क्योंकि वैकेंसी तो हम लोग का 2023 में आया था, मैं भी आप लोग का नवंबर में फिलअप हुआ था, सितंबर या अक्टूबर नवंबर में फिलअप हुआ था। तो वहाँ से देखोगे तो आपने वहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लोग को मांगा गया होगा, ठीक है, आपने जो भी कैटेगरी वहाँ पर सपोज दैट अगर अपलोड आपने नहीं किया होगा वहाँ का कास्ट सर्टिफिकेट, लेकिन आपने कैटेगरी चूज किया होगा, ठीक है, जिस कैटेगरी से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो उसको आपने वहाँ पर चूज किया होगा। सपोज दैट कोई कैंडिडेट यहाँ पर BC1 है या BC2 है या फिर EWS या फिर SC ST से फॉर्म फिलअप किया, ठीक है। जनरल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वहाँ दिखाओगे, आपका वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपका उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिसका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी कि जो भी यहाँ पर रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर वहाँ कास्ट सर्टिफिकेट सही से आप जो है नहीं देते हो। मतलब कहने का मतलब है कि आपका 23 का है तो वो भी लेके जाना, वहाँ पर 24 का है तो वो भी लेके जाना। अब यहाँ पर 25 वाले देख लो, अब क्या यहाँ पर देख सकते हो, ये आपका यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ये है ये जो देखा जाए तो एक तरह से जो यहाँ पर परेशान जो किया जा रहा है वह जो है यहाँ पर जेसीसी को चाहिए कि हम जो यहाँ पर अगर मांग भी करते हैं तो किस यहाँ पर हिसाब से मांग करेंगे कि आप 25 का दो, 24 का दो। यानी कि जो फॉर्म फिलअप किया उसी से मांग करना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पर जो है उसी से आप लोग का वहाँ पर जो मांग करना चाहिए कि जो 23 में आपने फॉर्म फिलअप किया था उस 23 का ही आप लोग का यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग का EWS एंड यहाँ पर जो भी है BC1 BC2 का सर्टिफिकेट जो है, कास्ट और इनकम जो है वह मांगा जाए, ठीक है। क्योंकि आप अगर इतना लेट से कर रहे हो तो आपका ये जिम्मेदारी है ना, आप इतना लेट से अगर फॉर्म यहाँ पर एग्जाम लिए हो, इतना लेट से प्रोसेस कर रहे हो, तो यहाँ पर प्रॉब्लम किसको है, आपको यहाँ पर होना चाहिए। स्टूडेंट क्यों इसका यहाँ परेशानी झेलेगा यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट का कोई यहाँ पर गलती है नहीं, ठीक है। आपने अगर फॉर्म लेट से यहाँ पर जो है एग्जाम को कंडक्ट यहाँ पर लेट से किया है तो ये जिम्मेदारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप पर यहाँ पर रहता है कि आपने इसको किया है। तो इसमें स्टूडेंट को यहाँ फेवर देना चाहिए कि आपने जो फॉर्म फिलअप किया है 2023 में वही आपका वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट वही मांगा जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से वही मांगा भी जाना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2023 24 25 सबका यहाँ चाहिए, क्योंकि अब 25 में देख सकते हो अभी तक यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अब लंबा अगर खींचता है यहाँ पर रिजल्ट देखोगे, अगर लंबा टाइम तक जाता है तो फिर आप लोग का जो है, अगर लंबा टाइम तक रिजल्ट जाता है तो दिक्कत आप लोग को हो सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है कि 25 का मांग लिया जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि फिलहाल जो 23 का आप लोग के पास फिलहाल होगा ही, 23 का EWS या फिर जो BC1 BC2 SC ST का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो तो आप लोग के पास होगा, ठीक है। उसको आप लोग जो है अरेंज करके बढ़िया से रख लो। 24 का होगा तो उसको भी लेके जाना, एंड 25 का फिलहाल अप्लाई कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से 25 का भी जो है आप लोग अप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर छाटने का अगर सोचा जाए ना, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को बाहर करने का सोचा जाए, ज़्यादा कैंडिडेट सिलेक्शन यहाँ पर किया जाए, अगर आप लोग का 444 वैकेंसी टोटल है, अगर यहाँ पर करीबन 700 वैकेंसी ले लिया जाए, 700 कैंडिडेट्स का, सॉरी 700 कैंडिडेट्स का यहाँ पर ले लिया जाए, तो उसको जो है वहाँ पर जो है आप लोग को निकालने के लिए जो बहुत तरह का वहाँ पर जो है पैतरा अपनाया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग तैयार रहो, इसीलिए मैंने बता दिया कि अपना 2025 का भी अप्लाई कर देना, ठीक है, क्योंकि 24 का आप लोग के पास होगा ही, ठीक है।
24 का जो आप लोग का जो कास्ट सर्टिफिकेट, जो आप लोग का इनकम और यहाँ पर कास्ट जो सर्टिफिकेट होता है वो आप लोग का होगी, जो होगा, क्योंकि जो 1 साल का वैलिड रहता है उसका मैं बात कर रहा हूँ, वो तो आप लोग का होगा। 23 का भी आप लोग के पास होगा, क्योंकि आपने 23 में फॉर्म फिलअप किया है, तो आपका वहाँ पर होगा। तो वो चीज़ आप लोग का वहाँ पर जो है मांगा जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा परेशान नहीं होना है, 23 का ही मांगा जाएगा मेरे हिसाब से। अगर छांटने का अगर बहुत तरीका अगर सोचा जाए तो 24 का 25 का मांग के भी छांट सकता है, ठीक है। लेकिन आपको एज ए स्टूडेंट आपको प्रिपेयर रहना है कि हमको कोई भी सर्टिफिकेट मांगे मैं वहाँ सही तरीके से दे दूँ, ठीक है। क्योंकि देखो रिजल्ट फिलहाल यहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। अब रिजल्ट इन लोग को जारी करने का मन 1% भी नहीं है कि हम रिजल्ट जारी करेंगे। अगर रिजल्ट जो है अचानक कभी मन किया कि हम जो, अब मन पर डिपेंडेंट है इन लोग का, ठीक है। इन लोग का मन जैसा रहे कि हाँ आज हमको रिजल्ट जारी कर देना है तो हम जारी कर देंगे, अगर आज मन नहीं तो छोटा रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे, ऐसा इन लोग हो गया सिस्टम फिलहाल। तो इसका जब मन करेगा तो रिजल्ट जारी कर देगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर रिजल्ट जारी भी होगा ना तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रिपेयर करके रख लो। क्योंकि अगर अचानक यहाँ पर देखो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप लोग जिस तरह देख रहे हो जब रिजल्ट आने का टाइमिंग आप लोग का क्या था क्या यहाँ पर हो रहा है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करके रखो, ठीक है। क्योंकि रिजल्ट आउट होगा ना तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, तुरंत डीबी के लिए बुलाया जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। और मैंने जो बताया यहाँ पर जो है वीडियो बनाने का मेन मकसद वही था। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे, जिसका मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है। आप लोग अपना जो यहाँ पर तैयार रखो, और हो सके तो 25 का भी यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका जो कास्ट इनकम होगा उसको अप्लाई कर दो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो 25 का मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आप 25 का भी मांगो। यहाँ पर 25 का फिलहाल मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। अगर लंबा जाएगा तो फिर हो सकता है कि जो 25 का मांग सकता है। अगर इसी महीना में अगर आप लोग का रिजल्ट यहाँ पर जो जारी होता है तो 25 का नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर लंबा फॉर्म फिलअप होता है ना, अगर लंबा जो टाइम जाता है तो करीबन 2 साल का मांग ही लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने 2-3 एग्जाम का देखा है, अगर 23 में फॉर्म फिलअप हुआ था उसका 24 का भी मांगा गया और 23 का भी मांगा गया। लेकिन वैसे देखोगे जो नियम है उसके हिसाब से 23 का ही मांगना चाहिए, क्योंकि लेट हो रहा है तो आपका जिम्मेदारी है कि आपने लेट किया, वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो, तो उसमें स्टूडेंट क्या कर सकता है, ठीक है। इसीलिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्या मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, मैंने आप लोग को बता दिया 23, 24, 25, ठीक है। 25 का फिलहाल अगर है तो अप्लाई कर दो आप लोग, क्योंकि अप्लाई तो करना पड़ेगा आपको। अगर आप स्टूडेंट हो प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कास्ट सर्टिफिकेट बनाना आपका कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि कोई फॉर्म फिलअप करोगे उसमें मांगेगा ही, जब आपने फॉर्म किया उसी टाइम का ही मांगा जाता है, ठीक है। अगर 24 में आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो, रेलवे का फॉर्म आ रहा है या फिर जेएसएससी का या जेपीएससी का फॉर्म को आ जाएगा, यहाँ पर उम्मीद तो कम ही, क्योंकि जिस तरह से सब यहाँ पर इसको फिलहाल देखोगे जो प्रक्रिया चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत यहाँ मुश्किल है कि यहाँ पर सब फॉर्म भी निकाले। लेकिन आप लोग का देखा जाए तो आप फॉर्म फिलअप करोगे तो 24 का आप लोग को यहाँ पर देना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि फिलहाल जो अप्लाई करना है आप लोग को तो अप्लाई कर दो, उसके बाद जो मांगा जाएगा वहाँ पर अपन दे देना, लेकिन सब कुछ लेके जाना है आप लोग को, ठीक है। बस यही यहाँ बताना चाह रहा था मैंने, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जो है परेशान किया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो देख सकते हो बहुत ऐसे सारे कैंडिडेट्स हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अच्छा खासा नंबर ला के छट जाते हैं, तो वहाँ आपको बहुत पछतावा होगा। इसलिए मैंने बता दिया कि वहाँ पर वो चीज़ आप झेलो नहीं, वो चीज़ परेशानी आपको नहीं हो, ठीक है। क्योंकि आप वहाँ अगर वही चीज़ अगर इतना अच्छा नंबर ला के वहाँ छट जाओगे तो फिर आपके लिए बहुत वहाँ पर जो है और डीमोटिवेशन टाइप का आपका बन जाएगा। क्योंकि फिलहाल इतना तैयारी करके इतना परेशानी झेल के आप वहाँ तक जाते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप छट जाओगे तो ये बहुत यहाँ पर जो है प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने बता दिया 23 का रखो कंप्लीट, 24 का रखो, कभी भी रिजल्ट आएगा अपना वहाँ जाके दिखा देना, जो भी मांगा जाएगा। अगर 23 का मांगा जाता है 23 का वहाँ दिखा देना। बस इतना ही मैंने यहाँ पर बता दिया। रिजल्ट रहा तो रिजल्ट का मैंने बता दिया, इसका जब मन रहेगा तो ये मन के हिसाब से अपना रिजल्ट अब यहाँ पर जारी होगा। इन लोग का मन अभी नहीं है कि हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, जिस दिन मन होगा उसी दिन इन लोग जो है जारी करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हो फिलहाल कोई रिजल्ट यहाँ पर जो है अपडेट आप लोग का नहीं दिया गया। तो कभी भी कोई भी अपडेट आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट में जारी होता है रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर कोई भी नोटिस होता है मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो को ज़्यादातर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट का। थैंक यू।